Good morning, children. How you all? I hope you all are fine in your home. Okay. Today we start our geography chapter 11, our environment. Everybody know what is the environment? Environment is the greenery in hereby to our surrounding. Okay. Here are some learning points. Interaction between physical and biological, natural environment, human environment, and towards substance development. And pollution-free environment is the need of the modern time. Indiscriminate human activities have to lead the deteriorations of environment on an alarming rate. Therefore, knowing about environment its various component and how to maintain and care it so that is healthy for every living beings, as well as balance for its physical components. If you go, you have to read it कि पॉल्यूशन के थ्रू जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको किस किस तरीके की जो नीड्स होती है उसे हम किस तरीके से प्लस करते हैं. सेकंड, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो किस तरीके के इंक्रीज़ कर कर उन चीज़ों को डिटोरेशंस करती है और हमारे इन्वायरमेंट में एक रेट होता है उसको बढ़ाता है. देयरफॉर द नोइंग अबाउट इन्वायरमेंट द वेरियस कंपोनेंट्स आर प्लस्ड. ठीक है, जो हमें काफ़ी चीज़ों को मेंटेन और केयर करनी पड़ती है. देन वी हैव टू गो लिविंग एज वेल गुड. ओके, और हम इस चीज़ को बैलेंस करके फिज़िकली हमारे मतलब प्रॉपर वे में यूज़ कंपेयर कर पाते हैं. The term environment means the surrounding or condition within a person, animal or a plant exists, land, water and air together with all the living organization as well as human made object make up the environment. जैसे हमने भी बात की जो चारों तरफ हमारे हैं सराउंडिंग है उस बिहाव पर हमारे साथ जो भी पर्सन्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब क्या करते हैं, वाटर्स हैं, लैंड्स हैं, उन सबको एग्जिस्ट करके उनको प्लस करके हमारे चारों तरफ क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशन चलता है. और उसी के साथ हमारा ह्यूमन बीइंग का जो भी इन्वायरमेंट स्ट्रक्चर है वो तैयार होता है. और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे. द डिफरेंस कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू बोर्ड ग्रुप्स, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड मैन मेड इन्वायरमेंट. इफ़ यू सी, जो नेचुरल होता है इन्वायरमेंट यानी कि पेड़ पौधे, पानी एंड हवा, और आप देखिए रेनफॉल और बड़े बड़े ओशियंस हैं, ये सब नेचुरल है जो हमें प्रकृति के थ्रू मिले हैं. ठीक है, ये मैन मेड नहीं है. अब उसमें आप मैन मेड की बात करते हैं तो जैसे कि सड़कें हैं, बांध है, पुल है. आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह आजकल हम क्या करते हैं, जैसे रेनफॉल होता है उसके लिए हमारे जैसे मैन मेड में हम क्या करते हैं, पॉन्ड्स बना देते हैं, वेल्स बना देते हैं. दे विल बी मैन मेड. तो नेचुरल क्या है, जो कि ओशियंस हैं, जो कि रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लांटेशन है, फॉरेस्ट हैं, ये सब तो हमारे नेचुरल. लेकिन जो मेन मेड है वो है वेल्स है, डैम है, पुल्स हैं, रोड्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, natural environment included the physical and biological elements of the earth. Physical environment comparison non-living or abiotic components like land, water and air. It is also known as the habitat and the organization. Biological environment comparing the biotic component like human being, plants, animal and even the microbiological organization. मैन मेड, अभी जैसे हमने बात किया नेचुरल में हमने बता दिया आपको, कंपेयर कर लिया हमने कि नेचुरल से हमें क्या क्या मिला है, जिसमें हमारे माउंटेन्स, रिवर्स, वाटर, एयर, एवरीथिंग. बट जो मैन मेड है द फॉर्मेड बाय द ह्यूमन बींग्स, देयर क्रिएशन, जो उन्होंने खुद ने बनाया है, द एक्टिविटी सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड द कंडीशन इन विच दे लिव. अब देखिए जो भी सोशल, इकोनॉमिकल जो भी हम पढ़ते हैं या हम देखते हैं उसके बिहाव पर मैन मेड किस तरीके से उस चीज़ को आगे इंस्ट्रक्ट करता है. इंस्ट्रक्शंस बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ ऐसे निर्देश हैं जिनके थ्रू हमें दोनों चीज़ों को समझने में ईजी रहेगा. द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट आर इंटररिलेटेड. देयर इज अ कंस्ट्रक्शंस बिटवीन द टू इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर. The biotic element, the environment go through a number of changes and any changes is the one bound of effect together.
Let us take a closer look into relationship between the two components of natural environment. The physical environment obtains the energy primarily from the sun. Changes in water, air, and even landform feature occur directly or indirectly due to solar energy. These changes in the turn affect the biological environment. The biotic elements depend the abiotic elements for their survival. अब हम फिज़िकल और बायोलॉजिकल में आप देखेंगे कि जो चीज़ें हम पूरी तरीके से अपने साथ करते हैं वो तो हमारा फिज़िकल, और जो बायोलॉजिकल होता है वो प्रॉपर वे में कहीं ना कहीं से हमें इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट से। तो जो कंसंट्रेशन और इंट्रैक्शंस है वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर ही हमें मिलती है, और वही फॉर्मेट क्या करता है, एनर्जी का मैटर बनाता है, यानी कि एनर्जी एंड मैटर। और जो ये बायोटिक अबायोटिक एलिमेंट्स है वो हमें किससे, इन्वायरमेंट के थ्रू देखने को मिलते हैं, जिसमें एक नंबर ऑफ चेंजेस के थ्रू हमारे को काफ़ी चीज़ें बॉन्ड और इफ़ेक्ट्स पर डालती हैं। ठीक है, एंड यही चीज़ें इंटरनलशिप में हमें काफ़ी ज़्यादा नज़दीक से देखने को मिलती है। सन के थ्रू हमें, आपने देखा होगा कि हमें प्राइमरी एनर्जी, जो प्राइमरी एनर्जीज़ हैं वो हमें सन्स के थ्रू मिलती है, जिसमें सोलर सिस्टम प्लस होता है। हाँ, आजकल हमारी इलेक्ट्रिसिटी को पहले हम वाटर से लेते थे, लेकिन आजकल क्या सोलर सिस्टम हो गया, तो हम सन के थ्रू जो रेज पड़ती है उसके थ्रू सोलर सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है और उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को ग्रो अप करते हैं। तो यही सारी चीज़ें, सारे एलिमेंट्स हैं वो हमें आजकल देखने को मिल रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, दैट्स इट। If anything else, you have to contact me in my number and please ask us. Then we continue. For example, all plants obtain their food from land. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें बता रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं वो फूड किससे लेते हैं, लैंड से। वाटर, एयर एंड सनलाइट। ऑल एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्ट फ्रॉम प्लांट्स। और कुछ एनिमल्स भी क्या करते हैं, प्लांट्स के थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब उसमें अपना खाना ले लेते हैं। The biotic elements also affect the physical environment in many ways. For example, plants release oxygen in air and growing animal dig up the soil and make it loose. अब देखिए, आपने देखा होगा कि कई बार जो हमारे प्लांट्स है, एवरीबडी नो कि ऑक्सीजन लेते हैं और उसी में क्या एनिमल क्या करता है, एनिमल भी उस प्लांट को खाता है, फिर जो भी उसका वेस्टेज होता है उसको बड़े अमाउंट में वहीं छोड़ देता है, उससे प्लांटेशंस होती है। पर चारों तरफ जो हमारा इन्वायरमेंट है उन दोनों चीज़ों से कहीं ना कहीं क्या होता है, कनेक्ट होता है। ह्यूमन बींग विद द वेरिड एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, कटिंग ऑफ ट्री, मीनिंग कंस्ट्रक्ट्स रोड एंड बिल्डिंग्स आल्सो कॉज ऑफ नंबर चेंज इन द फिजिकल इन्वायरमेंट। अब जो ह्यूमन बींग है उसने क्या किया, मैन मेड, मतलब आपने देखा होगा कि जैसे हम लोगों को हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, मतलब हम फॉरेस्ट को कटिंग करते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी वहाँ पर फॉरेस्ट कटे जा रहे हैं और वहाँ पर जो भी ग्रीनरी थी उसको हम क्या करते हैं, लैंड में बदल देते हैं। वो किसके लिए कर रहा है, वो वहाँ पर अपना जैसे रोड्स बनाने के लिए कर रहा है, पॉन्ड्स बनाने के लिए कर रहा है, और एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए कर रहा है, मतलब बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें करें, मतलब ये काफ़ी बड़ी संख्या में ये चीज़ें हमारे कौन कर रहा है, ह्यूमन बींग्स। और इसी का जो फ़र्क है, जो फिज़िकली मतलब जो आपने देखा होगा इन्वायरमेंट में काफ़ी चीज़ें चेंजेस में आ रही है। सो यू हैव टू read it and estimate 50,000 species inhabitant or tropical forests become existently annually that an average 137 species a day। अब आप देखिए कि ना, अगर हम एस्टिमेट लगाते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर जो स्पाइस है, यानी कि जो मसाले हैं, वो सारी चीज़ें हम एक दिन में स्पाइसेस अ डे, मतलब एवरेज बता रहा है 137। आप इसको डिड यू नो में देख सकते हैं और इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। यू हैव टू सी दिस ऑल्सो, प्लीज़ इसको रीड करके टेक्स्ट यूर सेल्फ में आप ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। ठीक है, दैट्स इट टुडे। इफ़ एनीथिंग एल्स, प्लीज़ बच्चों आप इसको एक बार रीड करके फिर मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल टुडे। हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ इन योर होम। ओके, थैंक यू।